हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं ट्रेड थ्योरी के, क्योंकि जो पहले हमने चैप्टर करा दिए हैं उन्हीं सबके कंबाइंड क्वेश्चन है इसमें। तो यह आपका सेट 1 होगा, है ना, सीरीज 1 होगी ये। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने पर धारा आदर्श वोल्टेज सोर्स द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यानी आदर्श वोल्टेज सोर्स, पहले हम कंडीशन समझते हैं। एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स और एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, प्रतिरोध अनंत होता है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रतिरोध 0 होता है। अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 होता है। यहाँ करंट सोर्स क्या होता है, इनफाइनाइट, राइट। जब आपको पता है वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध अनंत है तो आपकी यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, 1/R, यानी 1/ अनंत का मतलब कितना आ जाएगा, 0, राइट। अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडक्टिविटी की बात करें, चालकता की, तो 1/R, यहाँ R क्या है, 0, तो क्या आ जाएगी कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। तो जब आइडियल वोल्टेज सोर्स में R 0 है, R 0 है तो ये हमेशा क्या दर्शाएगा, शॉर्ट सर्किट को दर्शाएगा। और अगर R इनफाइनाइट होता तो ये ओपन सर्किट को दर्शाता है। तो 0 है R तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने के क्रम में आदर्श धारा सोर्स प्रतिस्थापित की जाती है। अभी हमने वोल्टेज सोर्स देखा था, अब यहाँ आदर्श धारा सोर्स, यानी ये होता है हमारा करंट सोर्स और एक हमारा होता है आइडियल करंट सोर्स। अगर हम आइडियल करंट सोर्स और करंट सोर्स में देखें तो करंट सोर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो G = 1/R, यानी जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, राइट। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट, और यहाँ से G क्या आएगा, 1/R यानी 1/इनफाइनाइट यानी 0, राइट। तो अब करंट सोर्स की बात कर रहा है, आइडियल करंट सोर्स। तो जब R इनफाइनाइट है तो ये कैसा होगा परिपथ हमारा, ये खुला परिपथ होगा या बंद परिपथ, तो हमारा खुला परिपथ होगा, क्योंकि R क्या है, इनफाइनाइट है। अगर R 0 होता तो वो R 0 होता तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट, राइट। तो जब ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि इनके बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक आदर्श अर्धचालक में ताप गुणांक होता है। अगर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, हाँ, और इंसुलेटर मतलब कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0। और अगर हम बात करें कंडक्टर की यानी चालक की, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से कम होते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, राइट। तो अब ये ताप गुणांक पूछ रहा है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए ताप गुणांक हमेशा निगेटिव रहता है। और अगर कंडक्टर के बाद
के लिए हम ताप गुणांक की बात करें, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नेगेटिव। तो डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक बराबर होता है। ऊर्जा की बात आती है, ऊर्जा एनर्जी मीटर, राइट। तो KWS में मीजर करते हैं, 1 किलोवाट घंटा, राइट। तो बी इज राइट। अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, ये होता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन तार का उपयोग किया जाता है, यानी मिश्र धातु का उपयोग। तो प्रतिरोध का नगण्य अल्प ताप गुणांक दर्शाने के लिए, है ना, यानी निगेटिव लो रेजिस्टेंस, अभी अभी बताया था मैंने। इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, राइट। ये दोनों कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाते हैं, निगेटिव, यानी इनका ताप गुणांक निगेटिव होता है। नेक्स्ट कांस्टेंट यानी मिश्र धातु, कांस्टेंटन का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है, यानी मिश्र धातु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें दे रहा है प्रतिरोध, तो अलग अलग तापमान पर प्रतिरोध एक समान होता है। अगर हम बात करें मिश्र धातु की, किसकी, मिश्र धातु की, तो इस अगर हम धातु की बात करें, धातु, तो जो धातु होती है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, राइट। और अगर हम बात करें कुचालक यानी इंसुलेटर मटेरियल की, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। मिश्र धातु का क्या प्रभाव पड़ता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट, है ना। ये कंडीशन होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। ये कंडीशन याद रखना आप। तो मिश्र धातु का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, यानी एक समान रहता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी शुद्ध धातु का तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता का उत्पाद इसकी चालकता का गुणनफल होगा। यानी अगर हम बात करें कंडक्टिविटी क्या होती है, G बराबर 1/R, यानी चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के। अगर इस तरफ लाओ तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट यानी नियत। तो डी इज राइट। नेक्स्ट यदि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो पदार्थ कहलाएगा। चालक की बात करें, यानी चालक यानी कंडक्टर, वे मटेरियल जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 से लेकर 3 तक होती है। अर्धचालक वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक से कम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक से कम होते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होती है। और अगर हम कुचालक की बात करें तो कुचालक में 4 से ऊपर होती है, राइट। अब इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है हमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, जो चक्कर लगाते हैं, है ना, वो चीज़। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, चालक में, फिर अर्धचालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर सबसे कम किस में होते हैं, कुचालक में, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है यहाँ आपको। ये अलग चीज़ है, ये केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे हम ले लें एल्यूमिनियम ले लें, 13Al27 होता है, राइट, एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम का
एक क्या है, धातु है यानी चालक है, तो 2, 8 और 3, इसके बाहरी कोष में कितने आए, 3। अगर हम सिलिकॉन ले लें 14 SI 28, तो देखो 2, 8, 4, ये क्या है, 4 से हमें क्या पता चला, ये कैसा है, सेमीकंडक्टर। 3 से क्या पता चला हमें, ये चालक है, राइट। और अगर हम कुचालक की बात करें तो कुचालक के लिए जैसे फास्फोरस ले लो 15P, है ना, तो फास्फोरस में 2, 8 और 5, तो ये क्या है, इंसुलेटर। नेक्स्ट कह रहा है एक सेल में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच धातु संपर्क को रोकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंसुलेटेड पदार्थ, लेकिन प्लेटों के मध्य आयनों के प्रभाव की अनुमति प्रदान करता है, तो उसे हम सेपरेटर कहते हैं। बेसिकली सेपरेटर क्या होता है, जैसे कोई दो धात्विक क्षण हैं, मान लो ये धात्विक क्षण है ना, ये एनोड है आपका और ये मान लो कैथोड है, राइट। अब इन दोनों को बचाने के लिए, अलग करने के लिए बीच में एक क्या होता है, सेपरेटर होता है, जो इन दोनों छड़ों को अलग रखता है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।